हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मैंने रिसेंटली कल एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा ये मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो में कई सारे कमेंट आए। कमेंट क्या है कि अभी इस लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे हो, यानी अगर अभी से मैं आपके लिए टाइम कैलकुलेट करूँ तो लगभग 20 दिनों का आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 20 अप्रैल से। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या आपको ऐसा करना है इस लास्ट टाइम में, ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स आ सके, एग्ज़ाम में आपका अच्छा रिजल्ट आ सके। इसके लिए क्या आपको करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा क्या आप पढ़िए क्या नहीं पढ़िए, कौन सा गेस्ट पेपर आप परचेज कीजिए, क्या क्वेश्चन बैंक आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन बैंक आता है तो कैसा आता है। साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ का पिक आज मैं लेकर के लिए आपके लिए रखा हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी कर सके। और बेहतर तैयारी करने के लिए क्या कुछ करना है, चलिए वीडियो के लास्ट तक में आप बने रहिए, सारा कुछ आप समझ जाइएगा, सब कुछ आप समझ जाइए कि कैसे आपका एग्जाम में बेहतर मार्किंग, बेहतर नंबर आएगा और इसके लिए आपको क्या करना है। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको प्रॉपर अपडेट वीडियो का मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का सजेशन या कमेंट्स हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके सारे जो सवालों का मैं जवाब आपके सामने आकर के मैं दे सकूँ। फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो के बारे में बात की जाए तो ये तो आप बात जानते हैं कि एग्जाम आपका 20 अप्रैल से है। टाइम आपके पास कितना है, 20 दिनों का टाइम है। अगर इस 20 दिनों में यानी 20 डेज के अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो ये समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूं पूरा ही जीरो लेवल से। अगर आप मान लेते हैं क्लास 12 करके आए, इसका ग्रेजुएशन में एडमिशन तो आप ले लिए बट एक दिन भी नहीं पढ़े, तो हम बता रहा हूँ, मतलब जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है कि आप अपना जो ग्रेजुएशन यानी जिस भी ऑनर्स आपका हो, आप उस ऑनर्स का सिलेबस देखिए। ठीक है, पहला काम है सिलेबस आपको देखना। सेकंड स्टेप क्या करना है, मार्केट जाइए, मार्केट जाकर के आप परचेज कीजिए गेस्ट पेपर पे। गेस्ट पेपर करने का मतलब क्या होता है, गेस्ट पेपर करने का मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, यानी सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, गेस्ट पेपर से। तो गेस्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम में जो आएगा वो टॉपिक नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आता है। तो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर से। गेस्ट पेपर का कौन सा क्वेश्चन आंसर पढ़ना है कौन बताएगा, सिलेबस बताएगा। और कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट किया ये कौन बताएगा, ये बताएगा क्वेश्चन बैंक। यानी आपके जीरो से टॉप लेवल तक जाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड चीज आपको चाहिए गेस्ट पेपर कैसे लेना है, कौन सा परचेज करना है, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। एंड नंबर थर्ड चीज क्या है कि आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक। आशा करता हूं तीनों चीजों के बारे में आप समझे होंगे, सिलेबस, गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक। तीनों एक दूसरे में कैसे कनेक्टेड है ये मैं फिर से बता दे रहा हूं, समझिएगा सही तरीके से। तीनों एक दूसरे में कैसे कनेक्टेड है, अगर मैं तीनों के कनेक्शन के बारे में बात करूं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी जितने भी सारी क्वेश्चन पूछती है वो सारी क्वेश्चंस कहाँ से रहता है, आपका सिलेबस से ही रहता है। यानी सिलेबस से बाहर कभी भी यूनिवर्सिटी ना पूछ सकती है और ना आज तक पूछी है। बैच आपका बना है 2018 से, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि 10-20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये नई यूनिवर्सिटी है, 2018 में बना। और जब से यूनिवर्सिटी बना है, जब पहला बैच 18-21 का हुआ था उस टाइम का मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब सिलेबस जो जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग मेरे टाइम में भी आया था, आपके टाइम में भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो सिलेबस का आप जरूर फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेज है सिलेबस। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा मैं भी वेबसाइट से जाकर के आपको डाउनलोड करके दिखा भी दूंगा। हालांकि हमारे चैनल पे कई सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस भी किया गया है, और अगर आपके सिलेबस का डिस्कशन नहीं है हमारे चैनल पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में सिलेबस का प्लेलिस्ट है, तो वहां से जाकर के देख लीजिएगा, आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का है आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर आपका सिलेबस नहीं अपलोड है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके सिलेबस को अपलोड कर दूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके सिलेबस के भी बारे में। तो सिलेबस तो पहली चीज है, सिलेबस आपको रखना ही रखना है, सबसे फर्स्ट कंटेंट आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब आपको सेकंड स्टेप, ये तो सिलेबस आपको घर बैठे मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं या अपने पीडीएफ के फॉर्म में भी इसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको मार्केट में चल करके क्या परचेज करना है ये समझ ले, यानी अब आपको मार्केट वाला काम करना है। तो मार्केट में जाकर के कौन सा गेस्ट पेपर, यानी मार्केट अब आपको जाना है, मार्केट जाकर के क्या करना है, परचेज करना है। और परचेज करना है 2 चीज, एक तो आपका गेस्ट पेपर परचेज करना है और एक आपका क्या परचेज करना है, एक आपको परचेज करना है क्वेश्चन बैंक। यानी क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा कि 19 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 20 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 21 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 22 में कौन सा पूछा गया, और आप देंगे 23 में एग्जाम। यानी आपके पहले 4 बैच वालों ने एग्जाम दिया है, ये चारों में देख लीजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड है, क्या क्वेश्चन के बीच में पैटर्न बन रहा है, यानी कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, क्या क्वेश्चन के बीच में पैटर्न है। ये चारों चीजों को बहुत ही गौर तरीके से देखिएगा, या इतना भी नहीं देख पाते हैं तो आप देखिएगा कि 19, 20, 21, 22, 23
ये 5 सालों में से 30, ये तो साल में आप एग्जाम दीजिएगा, ये जो पीछे का जो 4 साल है, इस साल ये जो 4 साल का क्वेश्चन है इसमें देखिएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को इस बार भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि हर बार पैटर्न बनता है, यानी 19 का 21 के साथ टैली करता है, 21 का 23 के साथ टैली करता है, या 20 का 22 के साथ टैली करता है, इस तरीके से टैली करता है। तो आप इसे जरूर खोजिएगा, क्वेश्चन बैंक आपको दिखा देगा कि कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। तो ये आइडिया तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए परचेज करना जरूरी है। अब क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी छांट लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सिलेबस से आपने मिला लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके पता कर लिया कि अब आपको पता चल गया कि हमको ये क्वेश्चन पढ़ना है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन का नाम है ए, तो आप पता कर लिए कि ए क्वेश्चन हमको पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अब आपके पास चाहिए आंसर, और अब आपके पास इतना शॉर्ट टाइम है कि अब आप इसका आंसर कॉपी वगैरह रेडी कीजिएगा, यानी क्वेश्चन आंसर रेडी कीजिएगा। इसका तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ ऑनर्स के तो आंसर यूट्यूब पर भी या फिर आपको गूगल पे भी मिल जाता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे साइंस के फील्ड के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट के तो इजीली पे भी मिल जाते हैं, बट कुछ जो सब्जेक्ट है उसके आंसर मिलना डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप खरीद लीजिए गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आप उस गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए और पूरी तैयारी अपनी सही तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये तो पूरा एग्जामिनेशन का कैसे सेटअप करना है आपको मैंने ये पूरा आपके माइंड में सेटअप किया। अब चलिए आपको दिखाता हूँ कौन से ब्रांड का आपको क्वेश्चन पेपर लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसे लेना चाहिए, और कौन से ब्रांड का आपको लेना चाहिए गेस्ट पेपर, इसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन बैंक के बारे में। देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक भारतीय पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक करने का मतलब हो गया कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 22 तक में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ज्ञान भारती पब्लिकेशन का है, देख लीजिएगा। बीए पार्ट 1 लिखा रहेगा, जो भी रहे, बीएससी तो बीएससी, बीए तो बीए, बीकॉम तो बीकॉम, जो भी रहे आप क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बैंक से आप पता कर सके कि 19 में क्या क्वेश्चन आया, 20 में क्या आया, 18 में क्या आया, 21 में क्या आया, 22 में क्या आया, ताकि आप तैयार कर सके कि 23 में क्या आ सकता है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को मैं पिक आउट कर दूंगा कि आर्ट्स में मैं कोशिश करूंगा कि अगर क्वेश्चन बैंक मेरे पास अवेलेबल भी है, मैं देखता हूं, अगर पॉसिबल होता है तो फिर मैं आपको अपलोड कर देता हूं कि हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पॉलिटी का कौन सा है, साइंस में मैथ का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है। ये सारा मैं ट्राई करता हूं कि वीडियो में अपलोड कर दूं, ताकि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाए। क्योंकि इस काम को करना है किससे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को बाहर निकालना है, आपके जो यूजफुल क्वेश्चन है उसको बाहर निकालना है किससे, क्वेश्चन बैंक से। तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट है तो आप इस काम को कर सकते हैं। हालांकि काम बहुत सिंपल है, बस सारे साल को देखिए कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम बार आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप भी कलेक्शन तैयार कर लीजिए 2023 के लिए। तो क्वेश्चन बैंक का तो मैंने आपको बता दिया कौन सा ब्रांड का लेना है, ये आपको इजीली वे में, अगर आप पटना में रह रहे तो गांधी मैदान में तो 100% आपको मिल जाएगा। अगर गांधी मैदान में नहीं भी मिलता है तो अशोक राजपथ में आपको देखने को मिल जाएगा, कारण इसका जो पब्लिकेशन है वो अशोक राजपथ के ही आसपास है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं गेस्ट पेपर के बारे में कि कौन सा गेस्ट पेपर परचेज करना चाहिए, तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा A1 का गेस्ट पेपर। कारण है कि इसमें 2-3 ब्रांड का गेस्ट पेपर चलता है, और जसपाल है इसमें अगर गेस्ट पेपर के अगर ब्रांड के बारे में बात करूं तो जसपाल इसमें है, साथ में आपका A1 है। लेकिन देखने वाली बात है कि जसपाल से आपका 40% ही कंटेंट मैच करता है, और आपका A1 से 60 to 70% कंटेंट मैच करता है, यानी सबसे ज़्यादा मैच जो कंटेंट करता है वो A1 से करता है। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप A1 के गेस्ट पेपर को ही परचेज कीजिएगा। और गेस्ट पेपर परचेज कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा जितने भी आपके ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी पेपर है, सारे पेपर के गेस्ट पेपर को क्या करिएगा, परचेज कर लीजिएगा। और गेस्ट पेपर परचेज करने के बाद जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट काम है उसके बारे में समझिए। गेस्ट पेपर के जैसे ही फर्स्ट पेज को पलटिएगा तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको लिखा रहेगा 2023 परीक्षा के संभावित प्रश्न, यानी कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि पेपर है फिलॉसफी। अब इसमें लगभग फर्स्ट पेज में मेरे को 24-25 क्वेश्चन मिला है। अब इस 25 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसका आइडिया कहां से पता चलेगा, तो इसका आइडिया पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक से। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया, या कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इंटरवल करके, छोड़ करके, यानी एक साल आया तो एक साल नहीं आया, इस तरीके से आप वैसा क्वेश्चन खोज लीजिएगा। साथ में देखिएगा कि कौन मतलब सिलेबस से फिर मिलाइएगा, कि सिलेबस से मिलाने के बाद आप देख लीजिएगा कि सिलेबस ये जो क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप सिलेबस जब डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे रहेगा भारतीय दर्शन। अगर भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता के बारे में सिलेबस में कहा गया है और क्वेश्चन बैंक से भी मैच कर रहा है, तब आप इस क्वेश्चन को अपने सीरीज में रखिए कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन आपका 2023 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सब्जेक्टिव
फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब जो तीसरा जो चीज छूट रहा है हमारा वो है सिलेबस। सिलेबस कहाँ से आपको देखना है ये मैंने आपको बता दिया। पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सिलेबस, सिलेबस से जाकर के देख लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको ऑफिशियली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस के बारे में कि ऑफिशियली आपको सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आ जाइएगा पाटलिपुत्र के साइट पे आइएगा तो कुछ इस तरीके से आपको साइट देखने को मिलता है। यहाँ से क्लिक कीजिएगा आप अकेडमिक वाले सेक्शन पे, या फिर आप अगर ये मैं ओपन करके रखा हूँ डेस्कटॉप मोड पे, तो आप परेशान नहीं होइएगा। अगर आप मतलब कि फ़ोन मोड पे देखते हैं या सिंपल सा मोबाइल मोड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 लाइन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा अकेडमिक का। अब आपको क्या करना है, अकेडमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कोर्स के डिटेल का। आपको क्या करना है, कोर्स डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ मिल जाएगा यूजी का सिलेबस। अब आपको यूजी वाले सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करना और जिस भी कोर्स का सिलेबस देखना चाहें आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर सपोज हम लोग कोई सब्जेक्ट का देखते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग देखते हैं अभी फिलॉसफी के बारे में डिस्कस कर रहा था, चलिए मैं फिलॉसफी का ही देख लेता हूँ। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका जो पीडीएफ है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप अपने पीडीएफ को देख लीजिए और समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी को कर सकते हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस इंग्लिश में होगा और कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस हिंदी में अपलोड है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर के सपोर्ट से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी वाले सिलेबस को इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश वाले सिलेबस को हिंदी में भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, बट जो तैयारियों को लेकर के जो पूरा जायजा था, आप इस तरीके से अपने प्लानिंग को तैयार कर सकते हैं और विद इन 20 डेज के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने एग्जाम में और बहुत अच्छा मार्क्स को ला सकते हैं। हालांकि जो अदर जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के उस वीडियो पे मैं देख रहा हूँ तो कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या चीट वगैरह का सिचुएशन है, इसको भी लेकर के कई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चंस को पूछ रहे थे। तो वो सब माइनर चीज़ें, वो सबको ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहिए। फोकस करना चाहिए अपने पैटर्न पे, अपने पढ़ाई पे, ताकि आप अच्छा कर सके। हालांकि जहाँ भी क्लासेस नहीं चलाई ये कन्फर्म है कि ज़्यादा टाइट तो एग्जाम नहीं होता है। जो शुरुआती के जो 1 से 2 घंटे का टाइम है इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहता है, लेकिन लास्ट के जो 1 घंटा रहते हैं उसमें कर सकते हैं बहुत हद तक बहुत छूट रहता है। तो आप अपने कंटेंट को तैयार रखिएगा, तभी जा करके आप क्या करते आप लिख पाइएगा। क्योंकि कहा भी गया है कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो थोड़ा सा वो सब चीज़ को आप तैयार कीजिएगा, आप अपने सिलेबस, आप अपने कंटेंट को तैयार रखिएगा, तब जा करके आपको एग्जाम में बेनिफिशियल मिल पाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने एग्जाम की तैयारियों में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। हालांकि एग्जाम की तैयारियों में इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए तैयार हूं, ताकि आपका जो स्कोरिंग है वो एग्जाम में द बेस्ट हो सके। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।